लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो आपने दी है और एक बड़ी तस्वीर, बड़ी अहम तस्वीर जो कीव की सड़कों पर दिखी है, उसकी भी बात करना बहुत जरूरी है। यूक्रेन के से युद्ध के बीच ब्रिटेन की रूस को सीधे चुनौती। है तस्वीरें देखिए जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। ज़ेलेंस्की के साथ सड़कों पर घूमे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। रूस के हमले के बाद किसी G7 लीडर की यह पहली यूक्रेन यात्रा है। कीव में जाकर बात तो सब कर रहे हैं, फोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात हो रही है, लेकिन वहां खुद जाकर इस तरह से कीव की सड़कों पर घूमना ये क्या बताता है। ये तस्वीरें देखिए, हाथ हिलाते हुए बोरिस जॉनसन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ चलते हुए, आम लोगों के साथ मिलते हुए, उनसे फोटो खिंचाते हुए, ये सरासर सीधे सीधे पुतिन को चुनौती है। और सब जानते हैं, बोरिस जॉनसन बखूबी जानते हैं कि जब ये तस्वीरें आएंगी तो पुतिन के तन बदन में आग लग जाएगी, उनका दिमाग बिल्कुल उड़ जाएगा कि ये क्या हो रहा है कीव की सड़कों पर। उसके बावजूद अगर बोरिस जॉनसन इस तरह से ज़ेलेंस्की के साथ घूम रहे हैं, ये पूरी मैसेजिंग है पुतिन को सीधे। इस बारे में अपने एक्सपर्ट से बात करूंगा, लेकिन कीव जाते वक्त जॉनसन का एक वीडियो भी सामने आया है, वो भी आप देखिए। पोलैंड से ट्रेन के जरिए राजधानी कीव पहुंचे बोरिस जॉनसन। बड़ा स्ट्रैटेजिक, बड़े खुफिया तरीके से उनको कीव लेकर जाया गया। ट्रेन से जॉनसन ने कहा हर कदम पर यूक्रेन के साथ हैं। ट्रेन के क्रू के साथ बोरिस जॉनसन ने तस्वीरें खिंचवाई, क्रू की तारीफ की, यूक्रेन के लोगों की तारीफ की। और इस दौरे के दौरान जॉनसन ने यूक्रेन को 120 बख्तरबंद और 800 करीब एंटी शिप बख्तरबंद और एंटी शिप मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल करीब 800 देने का वादा किया है। तो ये तस्वीर देखिए, ये यूक्रेन के लोगों के साथ, उस ट्रेन के क्रू के साथ यहां पर तस्वीर खिंचाते हुए, थम्स अप देते हुए यहां पर बोरिस जॉनसन। तो कीव पहुंचे ब्रिटिश पीएम जॉनसन, इसका क्या मतलब है? जल्दी से इस बारे में आपको और जानकारी देते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। पुतिन को सीधी चुनौती, डायरेक्ट चुनौती पुतिन को। कैसे? आप देखिए, जंग के बीच पुतिन को आंख दिखाते हुए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन यूक्रेन पहुंचे, कीव पहुंचे, ज़ेलेंस्की से मिले, वॉक की वहां पर कीव की सड़कों पर। पोलैंड से ट्रेन के जरिए बोरिस जॉनसन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, क्योंकि अभी फिलहाल एयर स्पेस तो वहां का बंद है और बड़ा रिस्की है, इसलिए यह पोलैंड से सबसे सेफ वे माना जाता है कीव की तरफ जाने के लिए। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद जॉनसन और ज़ेलेंस्की कीव की सड़कों पर घूमते दिखे। हो सकता था बंद कमरे में मुलाकात हो सकता था कि केवल एक पिक्चर आए, लेकिन इस तरह से यह वॉक क्या जानबूझकर की गई है, इस पर बात करेंगे। यूक्रेनी स्नाइपर्स और बॉडीगार्ड्स के साथ कीव की सड़कों पर काफी देर तक ठहरे बोरिस जॉनसन। कीव की क्रैश चैटिक सड़क से मैदान स्क्वायर तक जाते वक्त लोगों का अभिवादन किया, बात की। सड़क से जाते वक्त जॉनसन ने राहगीरों से कहा कि आपके पास बेहतरीन राष्ट्रपति है। जॉनसन ने यूक्रेन को 120 बख्तरबंद गाड़ियों और एंटी शिप मिसाइल देने का वादा भी किया। और जॉनसन ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के जरिए यूक्रेन के से अलग से $500 मिलियन की मदद की जाएगी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यह किसी G7 लीडर की पहली यूक्रेन यात्रा है। सीधे ग्राउंड जीरो चलते हैं, सुमेरा हमारे साथ कीव से ही है। सुमेरा, ये क्या मैसेजिंग है, और क्या अगर ये मैसेजिंग है तो ये मैसेजिंग बिल्कुल सक्सेसफुल रही इन दोनों लीडर्स की तरफ से? बिल्कुल सक्सेसफुल रही है। देखिए, जाहिर सी बात है, ये जो रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से जो दुनिया में एक बड़ा मैसेज और नैरेटिव बनाया गया था कि कैसे वो कीव तक पहुंच सकते हैं, कैसे राजधानी को वो चारों तरफ से घेर सकते हैं और कभी भी कब्जा कर सकते हैं, ये संदेश शुरू में देने की कोशिश की गई थी। उसके ठीक उलट है ये संदेश जब ये बताया जाता है कि बोरिस जॉनसन यहाँ पहुंचे। और देखिए, वो जो ट्रेन उन्होंने ली, ठीक उसी ट्रेन से हम भी यहाँ पहुंचे थे, यानी जिसको भी अभी यहाँ आना है कीव, इसको एक सुरक्षित रास्ता माना जा रहा है। उस ट्रेन के जरिए आप आते हैं, और उस ट्रेन के जरिए भी जब यहाँ पहुंचते हैं गौरव, तो वो भी बहुत आसान नहीं है। जब ट्रेन निकलती है लवीव से, तो उस ट्रेन में लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं, कंप्लीटली डार्क ट्रेन को लेकर आया जाता है। सुबह यहाँ पहुंचती है, उसी ट्रेन से बोरिस जॉनसन भी आए हैं, उसी ट्रेन से बाकी तमाम नेता भी जो यहाँ पहुंचे हैं वो अभी तक आए हैं। लेकिन बोरिस जॉनसन यानी बड़े नेता पहुंचे और इस तरह का संदेश दे सड़क पर निकलकर, ये यूक्रेन के लोगों को भी एक तरह का उनका मनोबल भी बढ़ाता है और दुनिया को मैसेज। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। एम्बेसडर त्रिगुनायत हमारे साथ है, उनके पास सीधे चलते हैं। एम्बेसडर त्रिगुनायत, आप इसको डिप्लोमेसी के खांचों में कैसे फिट करते हैं? राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पीएम बोरिस जॉनसन अगर कीव की सड़कों पर वॉक कर रहे हैं तो ये क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए गौरव, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर एक बड़े देश का, इम्पोर्टेंट कंट्री का लीडर वहाँ पे जगह आता है तो उसका मनोबल वहाँ के लोगों का बढ़ता है। इससे कोई दो बातें नहीं है। उससे पहले 2-3 दिन पहले हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन की चीफ और जोसेफ बोरेल दोनों आए थे वहाँ पर, वो भी मिले, वो भी बाहर गए थे। बुच किलिंग्स की बात भी हुई।
तो ये तो है ही, और ऊपर से डिफेंस का सारा, ये बड़ी अच्छी बातें होती हैं इस तरह इन सिचुएशन में। जब भी कोई लीडर ऐसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाता है तो न्यूज़ भी बनती है खास तौर से। हमने देखा है कि लोग कभी इराक चले आते थे, कभी कहीं, इस तरह सारा लीडर्स जाते हैं। लेकिन इससे क्या पुतिन को कुछ फर्क पड़ने वाला है, ये मैं नहीं समझता। ओके, पुतिन वो यूके को कुछ समझते ही नहीं है, नंबर 1, और वो जानता है कि यूके बिल्कुल इसका अपना कोई फॉरेन पॉलिसी तो है नहीं, जो अमेरिका की पॉलिसी उसी को डिक्टो करता है। आप कह रहे हैं कि पुतिन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बड़ा पॉइंट आपने दिया यहाँ पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।